ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लखनऊ से आई एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया। कम उम्र, फिट लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया पर एक्टिव मौजूदगी और फिर अचानक मौत। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब पूरे मामले ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं, सिर में भी चोट आई है, जबकि मौत की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। प्रतीक यादव की मौत अब सिर्फ एक सामान्य मेडिकल केस नहीं रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों का फोकस पूरी तरह बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक के शरीर पर कुल 6 जबकि सिर के हिस्से में 5 चोट के निशान पाए गए हैं। इनमें कुछ चोटें करीब 1 हफ्ते पुरानी बताई गई है, जबकि कुछ निशान मौत से करीब 1 दिन पहले के बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 1 दिन पुरानी चोट सीधे मौत की वजह नहीं लगती, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो चोट लगी कैसे, किन परिस्थितियों में लगी, क्या ये सामान्य हादसा था या कुछ और। अब यही जांच का बड़ा बिंदु बन चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रतीक के सीने के दाहिने हिस्से पर 2 चोटों के निशान मिले हैं। दाहिने हाथ की कलाई पर भी चोट मिली है और एक निशान कलाई से ऊपर पाया गया। बाएं हाथ पर भी चोट दर्ज की गई। सबसे बड़ी चिंता की बात सिर और ब्रेन से जुड़ी चोटों को लेकर सामने आई। ब्रेन में चोट के कारण ब्लीडिंग के संकेत मिले हैं। सिर के ऊपरी हिस्से पर भी 4 से 5 चोटों के निशान बताए गए हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताई गई है, यानी फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमना। इस स्थिति में शरीर में बना क्लॉट फेफड़ों तक पहुंचकर ब्लड फ्लो रोक देता है। इसके बाद अचानक ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होती है, दिल पर दबाव बढ़ता है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म बेहद खतरनाक स्थिति होती है। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, धूम्रपान, हार्मोनल दवाएं, ट्रॉमा या लंबे समय तक बीमारी इसके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों की विशेष टीम बनाई गई है। 4 डॉक्टरों के पैनल ने पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और SDM स्तर के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। दिल और फेफड़ों से जुड़े कुछ नमूनों को सुरक्षित रखा गया। वहीं विसरा भी केमिकल जांच के लिए भेजा गया है, ताकि मौत की असली वजह को लेकर किसी तरह की आशंका बाकी न रहे। प्रतीक यादव सिर्फ सोशल मीडिया फेस नहीं थे, उनकी पहचान एक फिटनेस लवर, एनिमल केयर एक्टिविस्ट और एडवेंचर पसंद करने वाले इंसान के तौर पर भी थी। गोमती नगर में उनका अपना जिम था। करीब 13 साल से उनके साथ काम कर रहे ट्रेनर अभय शर्मा बताते हैं कि प्रतीक फिटनेस को लेकर गंभीर थे। ज्यादातर समय वो जिम में बिताते थे, लेकिन पिछले कुछ महीने से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से उनकी जिम विजिट कम हो गई थी। हालांकि वो फोन पर लगातार अपडेट लेते रहते थे। प्रतीक को जानवरों से बेहद लगाव था। उन्होंने निराश्रित गायों की देखभाल के लिए जीवाश्रय नाम की संस्था भी बनाई थी। सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग पहचान थी। इंस्टाग्राम पर करीब 14 लाख फॉलोअर्स थे। वो अक्सर अपने एडवेंचर, फिटनेस और एनिमल वेलफेयर से जुड़े वीडियो पोस्ट करते थे। उनके इंस्टाग्राम पोस्ट अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अक्टूबर में उन्होंने बार्सिलोना से रेसिंग कार ड्राइविंग का वीडियो शेयर किया था। वहीं अप्रैल में पोस्ट किए गए आखिरी वीडियो में वो एक विमान के कॉकपिट में नजर आए थे। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, इंजन दहाड़ रहा है, आसमान खुला है और कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब वही पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने जिंदा दिल जिंदगी जीने वाला इंसान अचानक कैसे चला गया। प्रतीक की मौत की खबर सुनकर उनके गांव सैफई से लोग भी लखनऊ पहुंच गए। गांव के प्रधान भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रतीक को उन्होंने बचपन से देखा था, उनके साथ खेला, बड़ा होते देखा और आज इस तरह विदाई की खबर पर यकीन करना मुश्किल है। बता दें कि आज सुबह लखनऊ के बैकुंठ धाम बैंसा कुंड में 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी और समर्थकों से गरिमामय उपस्थिति की अपील की है।